एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उसके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो आदमी उधार मांगने आता उसे उधार दे देते थे और उससे पूछते थे कि तुम ये उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते थे वो बोलते थे कि हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे, और जो लोग ज़्यादा चालाक और बेईमान होते थे वो बोलते थे कि सेठ जी हम तो आपका कर्ज अगले जन्म में चुकाएंगे, और मन ही मन में खुश होते थे कि ये मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे कि हमें अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाना है, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ नहीं पूछता था। जो जैसा कह देता था मुनीम वैसा ही बही में लिख देते थे। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ जी अगले जन्म के लिए रकम उधार देता है, हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ जी की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ जी ने मुनीम को बुलाया और उधार देने के लिए कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई तुम इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में? चोर ने कहा कि मुनीम जी मैं तो ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने भी तिजोरी से खोलकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने उसकी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में ही उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ जी के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ जी के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि दो भैंसें बातें कर रही हैं, और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा कि तुम आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया कि हाँ, आज ही सेठ जी के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब आई यहाँ? उस भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली भैंस ने बताया कि मुझे तो 3 साल हो गई हैं बहन, मुझे सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ जी से उधार लेने के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं भैंस बन गई और सेठ जी के तबेले में चली आई। तब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। चोर ने जब भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गई और वहाँ से भैंसों को देखता रहा, और वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ जी के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा दिया। हम इस जन्म में दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी से कुछ लेना होता है, किसी को कुछ देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेन देन के हिसाब को चुकाना ही पड़ते हैं। इसलिए आप जो भी करते हो उसे सोच समझ कर करें। जाने अनजाने में हमसे जो गलती हो जाए उसे माफ़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।